मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप लोगों को जय मसीह की। इस वीडियो में हम लोग बाइबल के वचन से जानने वाले हैं अदन की वाटिका में पाप का किया जाना। यह वाक्यात मैंने उत्पत्ति की पुस्तक के अध्याय 3 से लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। ये बात उन दिनों की है जब परमेश्वर ने सृष्टि निर्माण किया था। उस समय पृथ्वी पर आदमी और स्त्री विकसित हुए थे। यह दोनों मनुष्य एडम और ईव जैसे जन्म से ही परमेश्वर के नियमों का पालन करने में मगन रहते थे। एक दिन वे यहाँ एक विशाल पेड़ के नीचे बैठे थे। इस विशाल पेड़ के नीचे एक विशेषता थी कि इसमें अमृत फल, एक ऐसा फल था जिन्हें खाने से वे कभी नहीं मरते और वे हमेशा जवान रहते। लेकिन इसी विशाल पेड़ के फलों को परमेश्वर ने खाने को विशेष रूप से मना किया था। परंतु दुष्ट शैतान जो उनके नजदीक बसता था, वह ईर्ष्या भाव से उन्हें देखता और बुराई के विचार उनके मन में डालने का प्रयास करता रहता। एक दिन शैतान ने एडेन के बगीचे में छुपकर ईव के पास जाकर उससे बातें करने का प्लान बनाया। वह ईव के पास आकर धीरे से बोला, इतना खूबसूरत बगीचा है, क्या परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस विशाल पेड़ के सभी फलों का सेवन कर सकते हो? शैतान ने पूछा। ईव ने उसे देखते हुए कहा, नहीं, हमें इस विशाल वृक्ष के सारे फलों को खाने की अनुमति है, लेकिन इसी विशाल पेड़ के एक विशेष फल को खाने की अनुमति नहीं है। परमेश्वर ने हमें विशेष चेतावनी दी है कि हम इस विशाल पेड़ के दूसरे फलों का सेवन न करें, वरना हमारी जीवन अवधि घट जाएगी। लेकिन शैतान ने चालाकी से कहा, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि क्या वाकई यह सच भी है। तुम्हें सोचना चाहिए कि क्यों परमेश्वर ने तुम्हें इस बगीचे के सबसे सुंदर और लाजवाब फल को खाने से रोक दिया। आखिर इसमें दिक्कत क्या है, जबकि ये तो अमर होने वाला फल है। शैतान के इन बातों के चक्कर में ईव का विचार विचलित होने लगा। उसे भयंकर खुशी हो रही थी कि उसे वे फल मिल जाएंगे जिन्हें खाकर वह अमर हो जाएगी। धीरे धीरे उसने विचार किया कि यह सिर्फ एक छोटी सी अविश्वसनीय बात है और इसको खा लेने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए उसने एक बड़ा फैसला लिया। जब ईव ने देखा कि उस वृक्ष का फल देखने में बहुत ही सुंदर, खाने में अच्छा और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उस फल को तोड़कर खा लिया और उसके बाद यही फल अपने पति एडम को भी खाने को दिया और फल को एडम ने भी खाया। और इस वाक्यात से शैतान की जीत हुई। अब फल को खाते ही उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। उन दिनों में यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय अदन वाटिका में फिरता था। अचानक उनकी आवाज एडम और ईव को सुनाई दिया। तब एडम और उसकी पत्नी ईव वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर एडम से पूछा, एडम तू कहाँ है? एडम ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। तब परमेश्वर ने कहा, किसने तुमको बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुमको मना किया था, क्या तुमने उसका फल खाया है? एडम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और तब मैंने उस फल को खाया है। तब यहोवा परमेश्वर ने ईव से कहा, तुमने यह क्या किया? तब ईव ने कहा, हे परमेश्वर, मुझे सांप ने बहका दिया था, तब मैंने गलती से उस फल को खा लिया। अब यहोवा परमेश्वर इन सारी चीजों को देखकर बहुत ही गुस्सा हो गए और उन्होंने सांप से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक शापित हो गया है। अब से तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसा करेगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और फिर अंत में यहोवा परमेश्वर ने एडम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंटकटारे उगाएगी
और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। इसके बाद यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया। दोस्तों, इस घटना से हमें सीख मिलती है कि परमेश्वर के वचनों का पालन करना महत्वपूर्ण है और अपनी बेतुकी बातों का पालन करने से हमें नुकसान होता है। यह एक महान सबक है कि हमें परमेश्वर के नियमों का पालन करना चाहिए। आमीन।